दोस्तों एक लड़की फंस जाती है जीबी रोड पर, जो रेड लाइट इलाका होता है वहाँ पर फंस जाती है और एक दिन में उसको 100 से लेकर तकरीबन 150 लोगों के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं। दोस्तों उसके बाद रेड पड़ती है कोठे पर और उस लड़की को छुड़ाया जाता है। और यह कहानी पहली कहानी का ही आधा हिस्सा है, जहाँ पर पहले जो तिरछी बात चैनल पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ अब से पहले, उस पर जब उस लड़की को छुड़ाया जाता है तो उसके साथ यह थी। तो दोस्तों इस लड़की को किस तरह से फंसाया गया था इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करते हैं। यह घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में क्या होता है, शकीला नाम की एक लड़की जो कि रेड लाइट इलाके में फंस जाती है, जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल है। और यह शकीला उसका बदला नाम है, क्योंकि रियल नाम हम यहाँ पर उजागर नहीं कर सकते, प्राइवेसी का मामला होता है। उसकी शादी हो चुकी थी और उसको एक 2 साल का बेटा भी था। और वह पीछे से रहने वाली थी पश्चिम बंगाल की, जिला था उसका बोगरा, वहाँ की वह रहने वाली थी। दोस्तों अपने पति के साथ अपने घर परिवार में आराम से रह रही होती है। और क्या होता है, वह सहेली के साथ बाज़ार जाती है कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो सहेली के साथ बाज़ार चली जाती है और उसके बाद उसकी सहेली कहीं और चली जाती है और वह अकेली रह जाती है। शाम हो जाती है, शाम को वह वापस लौटती है तो एक गाड़ी में बैठ जाती है घर जाने के लिए। लेकिन दोस्तों वह गलत गाड़ी में बैठ गई थी। अब वह गलत गाड़ी उसको कहीं और ले जा रही होती है, तो वह गाड़ी को रुकवाती है और गाड़ी से उतर जाती है। इतने में ही अंधेरा हो चुका था और जहाँ पर वह उतरती है वहाँ पर जंगली इलाका था, थोड़ा सा सुनसान इलाका था। अब वह वापस चलने लगती है अपनी जगह पर। लेकिन दोस्तों जैसे वह अकेली जा रही थी तो एक लड़का उसको मिलता है रास्ते में। वह कहता है कि बहन तुम कहाँ जा रही हो इस तरह से अकेली, पता है आजकल माहौल बहुत ख़राब है। अब वह लड़की समझती है कि यह कोई बेचारा अपना ही है, इतना प्यार से बात कर रहा है, यानी कि लड़की उसके बहकावे में आ जाती है। उसके बाद वह कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगा, अकेली नहीं जाने दूंगा। अब लड़की को बड़ा अपनापन सा फील होता है और उस लड़के के साथ चल देती है, उसको अपना पता बता देती है। रास्ते में वह लड़का उस लड़की को कुछ खाने के लिए देता है, तो वह लड़की उसको खा लेती है और खाने के बाद वह एकदम से बेहोश हो जाती है। दोस्तों जैसे उसकी अब आँख खुलती है बेहोश होने के बाद, तो उसकी आँख इंडिया के अंदर खुलती हैं, कलकत्ता के अंदर। अब जैसे उसकी आँख खुलती हैं तो उसके सामने कुछ औरतें थी, कुछ मर्द थे। अब वह एकदम से आँख जैसे उसकी खुलती है तो वह कुछ बोलना चाहती है, लेकिन इतने में ही उसके ऊपर थप्पड़ों से प्रहार किया जाता है और फिर उसको कुछ लाल रंग की गोलियां खिलाई जाती हैं पानी से। उसके बाद वह फिर से बेहोश हो जाती है और फिर से जैसे उसे होश आता है, फिर से उसके ऊपर बिना मतलब के पिटाई लगाई जाती है और फिर से उसको लाल गोलियों को खिलाया जाता है और उसको कोई इंजेक्शन भी लगा दिया जाता है। अच्छे से ना उसे खाना मिल रहा था, ना उसका खाना पानी हो रहा था। दोस्तों इसी तरह से वह बेहोशी की हालत में चल रही थी। अब क्या होता है, वह फिर से बेहोश हो जाती है। और दोस्तों अब की बार जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह मुंबई के रेड लाइट इलाके में थी फिलहाल जब उसकी आंखें खुली थी। और यहाँ पर भी वही माहौल था, कुछ औरतें थी उसके आसपास में और जैसे उसकी आंखें खुली थी तो उसको बिना मतलब के पीटा जा रहा था। और जैसे वह कुछ बोलती कहती तो उसको फिर से दवाई खिला दी जाती है, फिर से बेहोश कर दिया जाता है। उसके बाद फिर उसे होश आता है तो अब उसको बताते हैं तुम रेड लाइट एरिया में हो और तुम्हें यहाँ पर काम करना होगा। उसके बाद दोस्तों वह खूब विद्रोह करती है, खूब विरोध भी करती है, लेकिन वहाँ से उन लड़कियों को आने नहीं दिया जाता है। उसके साथ ज़बरदस्ती लड़कों के साथ संबंध बनवाए जाते हैं जो भी कस्टमर आते हैं। और फिर उसको ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है जिससे औरतों के अंदर हार्मोन्स तेज हो जाते हैं और फिर ज़्यादा लोगों के साथ संबंध बनाने की उनको ताकत आ जाती है। अब वह लड़की परेशान सी हो जाती है और उसके साथ सुबह 10 बजे से रात को 11 बजे तक उसको काम करना पड़ता और दिन दिन में तकरीबन 100 से लेकर 150 लोगों तक उसके साथ संबंध बनाते। दोस्तों एक औरत कितना झेलती, लेकिन यहाँ पर उससे मजबूरी में यह कार्य करवाया जा रहा था। उसको इंजेक्शन दिए जाते, उनसे उनकी हार्मोन पावर बढ़ जाती और फिर ज़बरदस्ती उससे कहा जाता कि कस्टमर के साथ जाओ और उससे ये भी कहा जाता कि हंसकर बात करो। अब इसी तरह से वहाँ पे काम चल रहा होता है। दोस्तों 3 महीने तकरीबन उसको वहाँ पर गुजर जाते हैं और 3 महीने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दिल्ली के जीबी रोड पर। जीबी रोड पर जब वह आकर देखती है तो यहाँ पर तो और भी ज़्यादा बुरा हाल था। यहाँ पर तो कोई गिनती ही नहीं थी कस्टमर्स की। और यहाँ पर जब वह संबंध बनाने से मना करती तो उसके ऊपर पिटाई लगती, उसको टॉर्चर किया जाता, मारा पीटा जाता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी 3 महीने तक यहाँ पर भी कुछ दिनों तक दोस्तों उसके साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार होता है। और फिर अब उसको शिफ्ट कर दिया जाता है जीबी रोड से मेरठ के रेड लाइट एरिया में।
अब रेड लाइट एरिया में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, तो वहाँ पर भी उसके साथ इसी तरह का कृत्य होता रहता है। दोस्तों यहाँ पर वह इस चीज़ को झेल ही रही थी, तभी उसकी मुलाकात अपनी ही पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक और लड़की से हो जाती है। उसका भाई वहाँ पर आता है, उसको छुड़ा कर ले जाता है, तो इसको भी साथ में छुड़ा लिया जाता है। दोस्तों यह वही लड़की है जो मैंने पहली कहानी में बताई थी, जो कमरे के अंदर एकदम से आ जाती है और कहती है कि तुमने तो कपड़े नहीं उतारे, तुम कौन हो? तो वो दोनों बताते हैं कि हम बहन भाई हैं, और वह लड़की बताती है कि मेरा भाई मुझे छुड़ाने आया है। वह लड़की इसकी एक तरह से फ्रेंड बन चुकी थी, तो इसने कहा था कि मैं किसी से नहीं कहूँगी, अगर मुझे भी छुड़ाओगे तो तुम। तो इस लड़की को भी छुड़ा लिया जाता है, और यह जब छूट करके ये अपने बच्चे से मिलती है तो बहुत खुश होती है। इसके घर वाले भी रोने लगते हैं और इसको अपने पास बुला लेते हैं। दोस्तों इस तरह से लड़कियों का शोषण होता है और बहुत ही बुरा दौर चला हुआ है। फिलहाल अपनी बच्चियों को, महिलाओं को बचा कर रखें, वरना कब कोई हाथ साफ कर जाए पता नहीं चलता है। कब कोई मीठा बोल जाए, मीठा बोल करके कुछ खिला जाए और खिला करके अपने साथ ले जाए। ऐसा बहुत सारी जगहों पर होता है, और इस तरह से फिर लड़कियां फंस जाती हैं, फिर वो नहीं निकलती हैं। वो चाहें भी तो भी नहीं निकल सकती हैं उस दलदल में से। तो सावधान रहें, बचकर रहें। कभी भी एक तो अकेले ना जाएं, किसी को साथ लेकर जाएं, और कभी भी किसी के ऊपर जल्दी से विश्वास ना करें। मैं उन माताओं और बहनों से भी कहना चाहता हूं, किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास कतई ना करें, वरना कुछ भी हो सकता है। यह कलयुग का दौर चला हुआ है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।